दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी परिणमन हो, उसका अस्थि रूप ही नहीं होता है, उसका नास्ति रूप भी होता है। जो कोई क्रिया किसी का विधान करती है, नियम से वो किसी का निषेध करती है। बिना निषेध के विधान नहीं बन सकता और बिना विधान के निषेध नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज का, दुनिया हो चाहे कोई हो, सूर्य यदि प्रकाश का विधान करता है तो अंधकार का निषेध करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु का उत्पाद होता है तो किसी न किसी वस्तु की कोई न कोई दशा का विनाश होता है। कोई जब कहीं जाता है तो वो किसी न किसी को छोड़ता जरूर है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई को प्राप्त करता है तो कोई ना कोई नीच दशा को उसने छोड़ा है। कल अपन ने यंत्र, मंत्र और तंत्र पर समझा था। यंत्र के दो रूप अपन ने समझे थे, विधि और निषेध। यंत्र यदि हम दुरुपयोग कर लेते हैं तो यही यंत्र हमें खतरनाक बन जाता है। यंत्रों की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, सो बात नहीं है। आज यंत्र का युग कहा जाता है और मैं कह रहा हूं आज यंत्र के दुरुपयोग का युग था, क्योंकि यंत्र तो अनादिकाल से थे। अनादिकाल से यंत्र थे। यंत्र कोई विज्ञान का आविष्कार नहीं है। विज्ञान तो इंद्रों को उद्घाटित कर रहा है, वो बात अलग है। जो यंत्र आज विज्ञान बना रहा है अनंतों बार बन चुके हैं। ऐसा वैज्ञानिक युग भी अनंतों बार आ चुका है। विज्ञान आविष्कार नहीं करता, कोई भी किसी चीज का आविष्कार करता ही नहीं। आविष्कार करना किसी के बस की बात नहीं, उस आविष्कार को उद्घाटित करता है। यंत्र आज तक किसी ने बनाए नहीं है, यंत्रों को व्यवस्थित किया है। और आज विज्ञान यंत्र का दुरुपयोग का युग है। यंत्र का युग नहीं है, दुरुपयोग का युग है। जब व्यक्ति यंत्र का दुरुपयोग करता है तो यही यंत्र हमारी जिंदगी को दुखदाई बना देता है, बहुत दुखदाई बना देता है यही यंत्र। और यदि यही यंत्र का हम सदुपयोग करें तो हम इतने बड़े आदमी बन सकते हैं, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, जितने जगत पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज बने। यंत्रों का सदुपयोग, मैंने कल कहा था, यंत्र की परिभाषा है जो अपने कार्य को, अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के निमित्त से कराना चाहे। कार्य मेरा है, मुझे करना है, लेकिन उस कार्य के लिए पर का सहारा लेना पड़ेगा। कार्य करने में मैं समर्थ हूं, मेरी शक्ति है, मैं देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने फिरने की शक्ति है, ऐसी अनुभूति करो। जब जब तुम्हारे लिए अपने अंदर समर्थता की अनुभूति हो, तुम्हें ऐसा लगे कि ये शक्ति मेरे पास है,
मैं यह कर सकता हूं, XYZ कोई भी, मैं हर कार्य, आप लोग कहते ना मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपका सहयोग मिले तो। करना आपको नहीं है, आपको सहयोग देना है। ऐसा ही यंत्र पद्धति, जब यंत्र की शक्ति तुम्हारे अंदर जागे, और यंत्र की शक्ति के जागरण का मूल सूत्र क्या है? मेरे अंदर यह कार्य करने की शक्ति है। कोई भी, मैं मंदिर जा सकता हूं, मैं माला फेर सकता हूं, मैं मुनि बन सकता हूं, मैं व्यापार कर सकता हूं, मैं सब कुछ दुनिया का हर कार्य कर सकता हूं, लेकिन इस कार्य में सफलता जब भी मिलेगी जब फलानी वस्तु, फलाना व्यक्ति हमारे साथ दे दे। तो मैं कर लूंगा, मेरा पुण्य मेरा साथ देना चाहिए, ये यंत्र है। पुण्य मेरा साथ देना चाहिए, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन पुण्य, क्योंकि पुण्य मेरा नहीं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि कभी भी पुण्य को अपना नहीं मानता, पुण्य कर्म को पुद्गल का मानता है। लेकिन ये भावना जरूर करता है कि यदि पुण्य मेरा साथ दे दे तो मैं बहुत कार्य कर लूंगा, मेरे हाथ पैर साथ दे दे, मैं सम्मेद शिखर की यात्रा कर लूंगा, कैलाश पर्वत की। पैर मेरा साथ दे देते, पैर मेरे नहीं मानता सम्यक दृष्टि, पुद्गल के मानता है। पैरों के बल पर यात्रा करने का भाव आना, यात्रा करने की शक्ति है, भावना है, लेकिन पैर साथ दे दें तो यंत्र शक्ति जाग गई आपके पास। मैं ये कार्य कर सकता हूं, मुझे धन मिल जाए तो यंत्र शक्ति जाग गई। मैं पक्का है जीतूंगा, पक्का है मैं जीतूंगा, पक्का है मैं जीतूंगा, बस आपके वोट मिल जाएं तो जीतूंगा, पक्का है। यंत्र शक्ति, इनकी सबके वोट मिल जाए तो। अब इस यंत्र के बिना कौन सा युग है जो कभी जिया ना हो? अनादि अनंत काल से यंत्र है, और इस यंत्र शक्ति का भी यदि हमने दुरुपयोग कर लिया, दोनों क्रियाएं होती हैं, अस्थि क्रिया और नास्ति क्रिया, हर कार्य। और जिस समय हमारे अंदर यंत्र शक्ति जागती है, बस उस समय तुम्हारे लिए यदि जिसके माध्यम से वो कार्य होना है, यदि वो साधन मिल जाए तो तुम्हारी पवारा है। बस तुम्हारे अंदर परिणाम जागना चाहिए, मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिमान हूं, मेरे में कोई भी कमी नहीं है, बस पर का साथ मिल जाए तो। मैं देख सकता हूं, लेकिन मेरी आंख मेरा साथ दे देवे तो। अनुभव क्या आ रहा है? मुझ में देखने की शक्ति है। पराधीन कहां हो रहे हो? आंख साथ दे दे तो। बस आंख को साथ देने के अधीन हो जाना, यंत्र के अधीन होना है। और उस समय यदि आंख हमारा साथ दे दे तो हम तो कुछ भी देख लेंगे। हम भी विमान में बैठे हुए सूर्य विमान के दर्शन कर लेंगे, बस आंख साथ दे दे। कई बार क्षयोपशम हो जाता है, लेकिन नेत्र रूपी अंगोपांग नाम कर्म का उदय ठीक नहीं है, क्षयोपशम है। अंधे के दर्शनावर्णी का क्षयोपशम होता है, लेकिन अंगोपांग नाम कर्म बिगड़ा हुआ है। चक्षु नाम का अंगोपांग नाम कर्म बिगड़ जाने से क्षयोपशम बना रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। यंत्र शक्तियों के बिना भी
कई बार हमारी जिंदगी अधूरी हो जाती है, शक्तिमान होकर के भी अधूरी हो जाती है, क्षयोपशम होकर के भी हम नहीं देख पाते, सब कुछ रखा रहता है। ऐसी यंत्र शक्ति को हमेशा पहचानो। सम्यक दृष्टि की यंत्र शक्ति कह रहा हूं। सम्यक दृष्टि की हर क्रिया में स्वयं की अनुभूति झलकती है, स्वयं का अस्तित्व झलकता है, स्वयं वो उपादान को भूलता नहीं है, निमित्त के पूर्ण अधीन हो जाता है, लेकिन उपादान को भूलता नहीं। उपादान को पहले अनुभव करेगा कि साधन तो मिल रहा है, लेकिन मेरे पास शक्ति है कि नहीं। भोजन तो मिल रहा है, लेकिन विवेकी व्यक्ति कहेगा मेरी उपादान में पचाने की शक्ति है कि नहीं। भोजन तो मिल रहा है, वो भोजन से लोभित नहीं होगा। वो भोजन खाने के पहले सोचेगा क्या मेरी जठराग्नि पचाने लायक है। यदि पचाने लायक है तो वो ग्रहण करेगा, अन्यथा कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो उसको छोड़ देगा, त्याग देगा। बोले नहीं, ये क्रिया हमारे लिए नुकसानदायक है। हर क्षेत्र में वो यही लगाता है, अपने उपादान को ध्यान में रखता है। आत्मदृष्टि, सम्यक दृष्टि, चाहे चौथा गुण स्थानवर्ती हो, चाहे पंचम गुण स्थानवर्ती हो, कोई भी क्रिया करे उसकी सदा आत्मदृष्टि होना चाहिए। आत्मदृष्टि का उसका तत्व पकड़ में आना चाहिए। कुछ में दुनिया में घूमे, लेकिन उस हर चीज को करते समय सोचेगा क्या मेरी इस रूप योग्यता है, क्या मेरी इस ओर भूमिका है, क्या इसके योग्य क्षेत्र है, क्या इसके योग्य काल है, क्या यह कार्य करने योग्य है। ये उपादान शक्ति उसकी सदा जागेगी। वृत्ति होना, सम्यक दृष्टि होना बहुत सरल बात, कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं। मात्र अपने उपादान दृष्टि रखना है, इतना पहचानना है कि मैं कौन हूं, बस। तुम कौन हो? कुछ भी करो, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें किसी का मर्डर करना है, प्राण लेना है, ले लो, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पाप हो गया? किसी को मार डाला तो कौन सा पाप हो गया, ये बता दो। कोई पाप नहीं होगा। बस इतना सा बता दो आप कौन हैं। जिनवानी ज्यादा नहीं, इसने इसको मार डाला, जिनवानी कह दी तो क्या हो गया, मार डाला तो मार डाला। तो ये पापी हुआ कि नहीं, हिंसक हुआ कि नहीं? बोले अभी नहीं कहूंगा। साहब सब गवाह हैं, सबके सामने मारा है, बिल्कुल सबको मालूम, और स्वयं कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने मारा है, मैंने मारा है, सबने देखा है, सबने जाना है, कैमरों में भी आया, सब कह रहा है हाँ मारा है। वो खुद कह रहा है हाँ मैंने मारा है, और प्री प्लानिंग मारा है, निशाना बना के मारा है, प्री प्लानिंग मारा है, प्लानिंग से मारा है, अबुद्धिपूर्वक नहीं मारा, बुद्धिपूर्वक मारा है। गजब जैन दर्शन। जिनवानी कहती है अभी मैं इसको पापी नहीं कहूंगा, ये पापी है ये नहीं कहेगा, ये हत्यारा है नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। बस पहले इतना बता दो वो कौन है, वो कौन है? बोले सैनिक। कौन है? कहां था वो? बॉर्डर पर। कब मारा उसने? जब युद्ध चालू था। जिनवानी कहती है ये
हिंसक नहीं है, ये हत्यारा नहीं है, ये तो देश का रक्षक है। और रक्षक को पाप का बंध नहीं, पुण्य का बंध होता है। क्रिया पाप की, क्रिया हिंसा की, बंध अहिंसा का, बंध रक्षक का। रक्षक का बंध हुआ, देश की रक्षा करने वाले को जो पुण्य बंध होता है वो बंध हुआ। मुनि की रक्षा करने का बंध हुआ, धर्म की रक्षा करने का बंध हुआ, मंदिर की रक्षा करने का बंध हुआ, देश की नारियों की रक्षा करने का बंध हुआ, जनता की रक्षा। बना पुण्य देखो, उसने मार दिया, प्री प्लानिंग मारा है, मारा तो है। बस यही खोज जैन दर्शन की थी। दोषाय नालम कणिका विशस्य, दोष हुआ है, प्राण लिए। दोषाय नालम कणिका विशस्य, एक समुद्र में एक बूंद जहर की डाली गई, जहर है लेकिन वो समुद्र को जहरीला हिंसा हुई है। अब पुण्य देखो कितने बंदे, दुश्मन था, यदि वो यहां आ जाता पूरे देश को लूट लेता, पूरी संस्कृति को खत्म कर देता, स्त्रियों का जीना मुश्किल होता, तुम्हारा जीना मुश्किल होता, तुम्हारे महाराज को मार डालता, तुम्हारे मंदिर को लूट लेता, सब कुछ खत्म हो जाता। इतने सबकी रक्षा की है, तो बोलो रक्षा का पुण्य ज्यादा है सैनिक को कि मारने का पाप ज्यादा है? हैं? रक्षा का पुण्य ज्यादा है। यही जैन दर्शन की विशेषता है कि तुम्हारी कौन सी क्रिया है, हमें क्रिया से कोई लेना देना नहीं। तुम कौन, कब क्या कर रहे हो? तुम यंत्र में जी रहे हो, तुम शरीर के अधीन हो गए हो, तुम इंद्रियों के गुलाम हो गए हो, तुम इंद्रियों का व्यापार किए बिना नहीं रह सकते, तुम्हारा मन चंचल हो चुका है, कोई बात नहीं। मैं आंख बंद करके नहीं जी सकता, मैं कान बंद करके नहीं जी सकता, मैं मुंह बंद करके नहीं जी सकता, मैं एक स्थान पर नहीं रह सकता। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, बस ना बताओ तुम कौन हो, कहां हो, कहां हो और क्या देखना चाहते हो। सब देखने लायक चीजें हैं जी, क्या बात हो गई, पर तुम कौन हो देखने की पहले बता दो तुम कौन हो। तुम मुनि हो, तुम त्यागी हो, तुम वृत्ति हो, तुम देख सकते हो, लेकिन देखने का नजरिया तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। देखने का नजरिया क्या होगा ये बताओ। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदासा हो। तुम कुछ भी चिंतन करो, तुम्हारे देखने का नजरिया क्या होगा। वो नजरिया ही बड़ खतरनाक है, नजर खतरनाक नहीं है। आंखें खतरनाक नहीं है, नजर खतरनाक नहीं, नजरिया क्या है तुम्हारा। नजरिया का अर्थ अभिप्राय है, अर्थ क्रिया, क्या प्रयोजन है। तुम देखो ना, एक ही वस्तु तीन लोग देख रहे हैं, लेकिन तीनों की भिन्नता है। एक गणिका का शव जा रहा था, जैनागम में कथा है। एक कुत्ता शव को देखकर कहता है ये कितने मूर्ख हैं, ये लोग जला के राख कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देना तो हमें मांस खाने मिल जाएगा। एक कामी व्यक्ति देखता है, बोले इतनी सुंदर वेश्या थी, मैं इसका उपभोग नहीं कर पाया। वही स्मशान में साधु महाराज बैठे थे, उन्होंने भी उस शव को देखा और देखते ही बोले ओहो, नारी पर्याय पाई थी, आरी का बन जाती तो बेड़ा पार हो जाता है।
वस्तु एक है कि तीन? एक वस्तु है। वेश्या में आरिका दिख गई, ऐसी भी आंखें होती हैं क्या? ऐसा भी सोच होता है? वेश्या को देखकर तो पापी का भाव आता है, पापी ने घृणा का भाव आता है, उपेक्षा का भाव आ गया। उनको आरिका दिख गई, उन्हें नारी पर्याय में और कुछ नहीं दिखा, उन्हें नारी भी नहीं दिखी, उन्हें आरिका माता दिख गई। ओह, ये नर पर्याय तो आरिका पद के लिए मिली थी। आरिका का रूप, कुत्ते को मांस का रूप, कामी को विकार का रूप। वस्तु एक ही है, वस्तु बंध का कारण नहीं है, दृष्टि बंध का कारण नहीं है, नजरिया बंद का कारण है। बस इस दुनिया में सब चीज का उपयोग कर सकते हैं। हमें मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल पर्याय मिली, बस कोई अच्छी चीज मिल गई है तुम्हें, ये मत समझना। अभी हमने बुरी चीज की कह दिया ना, अब तुम अच्छी वस्तु को ले लो। हमारा जन्म भारत में हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं। तुम्हारा जन्म मनुष्य पर्याय में हुआ, नहीं। तुम जैन कुल में बैठे हो, नहीं। तुम मंदिर आते हो, नहीं। तुम महाराज के प्रवचन सुन रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम अच्छे आदमी हो। तुम पूजा कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम अच्छे आदमी हो। कर्म अच्छा कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छी वस्तु को देख रहे हो, अच्छा प्रवचन सुन रहे हो, अच्छी वस्तु से देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, किसी पापी को नहीं देख रहे। कोई जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे आदमी हो। तुम महाराज का प्रवचन सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम मंदिर जा रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम पूजा का अर्घ चढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम अच्छे आदमी हो। ये सब अच्छे कार्य करते हुए भी लोग नरकों में मिले, अच्छे कार्य करते हुए लोग पापी संज्ञा को प्राप्त हुए। अच्छे कार्य करते हुए भी जिंदगी में उन्होंने कोई बुरा कार्य नहीं किया, क्रिया तो अच्छी ही थी, नजरिया बुरा था, नजरिया बुरा था। नजरिया बुरा होने पर भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए भी नरक आयु का बंद कर सकता है, इसलिए दर्शन कर रहा है। प्रवचन सुनते हुए भी आप पापी हो सकते हैं, बहुत बड़े पापी हो सकते हैं। पाप करने वाले से भी बहुत बड़े पापी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप प्रवचन सुन रहे हैं तो धर्मात्मा ही हो, क्योंकि आपका नजरिया क्या है सुनने का। एक बार सुनाया था ना, जो कल भी कहा था, जिनको यंत्र का उपयोग कर रहे हैं अपनी पाप भावनाओं को पूरी करने के लिए, अपने अशुभ कार्य को पूरी करने के लिए, अपने संसार को बढ़ाने के लिए और उनमें भी अनैतिकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। भगवान को रिश्वत दी थी उसने कल सवा मणि की, भगवान को रिश्वत दी थी उसने 1.5 करोड़ छत्र की, लेकिन किसके लिए? कल के लोग बताएं, किसके लिए 1.5 करोड़ का छत्र चढ़ाया था? चोरी में सफल होने का। भगवान को ही चढ़ाया, पारसनाथ को ही चढ़ाया, किसी और दूसरे को नहीं। लेकिन किसके लिए चढ़ाया? मैं डाका डालने जा रहा हूं, उसमें सफल हो जाऊं। आप कुछ बोलते पूछ रहा हूं, छत्र चढ़ाने में चढ़ाने वाले को पुण्यात्मा कहूं कि पापात्मा, जो फैसला हो आज आपका। उसने डाका डालने के लिए, डाके में सफल करने के लिए पारसनाथ को ओरिजिनल छत्र चढ़ाया है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, ओरिजिनल चांदी का था। पापात्मा में गिनती आएगी कि पुण्यात्मा में?
है? पाप आत्मा में ही आई, भी मत लगा देना। छत्र बिल्कुल बराबर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अभिप्राय, नजरिया गलत है। कई बार सारी दुनिया बहुत अच्छा कार्य करती है, नजरिया आने के कारण सब बुरा हो जाता है। प्रवचन सभा में एक बार एक व्यक्ति बैठा, वो एक दिन आया, बोले महाराज जी आपकी वाणी में बहुत ताकत है, आप में बहुत सत्यता है। और वो प्रवचन में सबसे आगे बैठता था, हाथ जोड़े रहता था, बिल्कुल ऐसे हिलता डुलता भी नहीं था, बिल्कुल एकदम। इतने, मैंने आज तक ऐसा श्रोता नहीं देखा, इतना अच्छा श्रोता मैंने नहीं देखा। शायद मैं भी इतना अच्छा नहीं हूं, थोड़ा मन यहां वहां हो जाता है, लेकिन वो इतना अच्छा श्रोता था, इतनी एकाग्रता से सुनता था, मैं उस पर बहुत दीवाना हो गया। उसको देख करके मैं और प्रवचन को थोड़ा और खींच देता। अरे भाई श्रोता ऐसा मिलता का, और मैं उस पर इतना दीवाना हो गया, मैंने कि जिंदगी में पहली बार कोई श्रोता मिला, बिल्कुल एकाग्र, हाथ पर, काजू में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं उसको, एकाग्र। अब मुझे इतना अच्छा लगा वो, एक दिन मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपसे एक विनती है। अब मैं तो उस पर दीवाना ही था ही, और जो जिस पे दीवाना होगा वो उसकी बात, मैंने कि बता भाई क्या बात है। बोले महाराज आप प्रवचनों में कोई ना कोई अंक बोला करो ना। आप 1 हफ्ता हो गया लगभग, यथार्थ घटना है। तो मैंने कहा, अब मैं तो दीवाना था तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा बोल दूंगा बोल दूंगा, अपनों क्या। बोले आपको कुछ नहीं बोलना, आप बोल देना रत्नत्रय 3 होते हैं, 3 लोक 3 होते हैं, पंच परमेष्ठी 5 होते हैं, द्रव्य 6 होते, आप तो कुछ भी, आप धर्म मत, आप अंक निकले बस, आप बोला द्रव्य 6 होते हैं, बस इतना ही बोल देना, तत्व 7 होते हैं। बोले आपको ऐसे चला के ना, आप तो अपना प्रवचन फ्लो में रखिए, बस उसमें बस अंक आ जाए। मैंने हाँ कह दिया, मैंने कि कर लूंगा, कोई बात नहीं, इतना बढ़िया श्रोता है, तीसरी मांग कर रहा है। पर मेरे मन में क्या है, मेरी एक खूबी कहो या कुंडली में कहो, मुझे आज तक कोई ठग नहीं पाया। तुरंत पता नहीं क्या आभास होता है, तुरंत एकदम मैंने आशीर्वाद दे दिया, वो उठ कर जान रहे, पता नहीं दिमाग क्या चला, बोले बाबा जी किसका आशीर्वाद दे दिया, हाँ करने की कह दी आपने। एहसास होता पक्का, कभी भी कोई कितने व्यक्ति आए, तुरंत जरूर मैं सावधान न रहूं, क्योंकि मैं उससे व्यामोहित हो गया था, तो सावधानी में चूक गया, तो मैंने उसके लिए हाँ कह दिया। लेकिन तुरंत पिंच हुआ कि नहीं, आप भी देखना, यदि आप भी सावधान हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको कोई ठग नहीं सकता। आपको एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति, मैंने कहा भैया भैया थोड़ा रुक, तू अंक क्यों बुलवाना चाहता है। बोले महाराज जी इससे आपको क्या लेना देना है, आपका क्या बिगड़ता है। तो मैंने कहा भाई अंक में क्यों, लगता है ये व्यक्ति अंक में ही समझता होगा। हमारे यहाँ भूबलय नाम का एक ग्रंथ, उसमें एक ऐसे ही सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक अर्थ है। मैंने कहा नहीं भैया तुम बता, पहले कहा देखो महाराज जी आप मत पूछो तो अच्छा है, नहीं अब तो तू बता के रहना पड़ेगा, मैं अंक बोल दूंगा, लेकिन क्यों, कारण क्या, अंक क्यों पूछना चाहता है तू।
उन्होंने कहा महाराज जी आपकी वाणी में बहुत सत्यता है। मैंने कहा भाई ये तो मैंने सुन लिया, तू तो क्यों? बोले 8 दिन पहले आपने एक बार जुआ पे प्रश्न दिया था ना, इक्का दुक्का तिक्की, और हमने जाके तीनों ही पे लगाया था और तीनों ही खुल गए। अब बोलो, तीनों खुल गए। बस जब से मैं प्रवचन में यही बैठा, आपके मुख से अंक निकले और मैं अब पता चला कि ये इतना एकाग्र होकर क्यों सुन रहा था क्योंकि अंक तो एकदम स्लिप हो जाएगा, निकल जाएगा इतना। अब बोलो, इसे श्रोता पुण्यात्मा कहूं कि जुआड़ी पापात्मा प्रवचन सुनते हुए भी जुआड़ी है, प्रवचन सुनते हुए सटोरिया है, प्रवचन सुनते हुए भी व्यसनी है, प्रवचन सुनते हुए भी पाप का आश्रय कर रहा है, अशुभ का आश्रय कर रहा है, सुनते हुए भी। नजरिया क्या है? एक बार शायद तुम बताया, एक स्थान पर हम पहली बार गए तो वहां आहार को निकले, इतनी भीड़, जैन अजैन मुसलमान सातों जातियां बस आहार को निकले, और हम बड़े फूल के कुप्पा कि देखा हमारे दिगंबर मुनि का दिगंबर धर्म, कितने लोग देखने आ रहे हैं, कितने चोर चलिया जा रहे हैं, खूब भीड़, हजारों का रेला चलता था, पुलिस वाले व्यवस्था करते। अब मैं ज्यादा समझ नहीं पाया, मैंने कि भाई इन लोगों ने पहली बार देख रहे होंगे या कुछ XYZ होगा, कुछ नहीं सर। जैसे ही हमारा पड़घान हो गए सारी भीड़ गायब, पर मैं जैसे ही खड़े हूं सारी भीड़ ऐसे 1 मिनट में तो सब भीड़ खाली। 8 दिन 10 दिन 12 दिन निकल गए। मैंने कहा ये यदि मेरे से प्रभावित होते तो हमारे यहाँ तो दर्शकों का नाम है, जब तक महाराज को एक गिलास लेते नहीं देख ले वो जाएगा नहीं। वो पड़गाहन देखने नहीं आता है, क्या देखने आते आप लोग? आहार देखने आते हो, और ये तो पड़गाहन होते ही चले जाते हैं। मुझे शक हुआ, मैंने पूछा भैया मामला क्या है? अरे महाराज जी आजकल आप बहुत बड़े सटोरियों के अड्डा बन गए हैं, आपका शेयर मालूम, शेयर खुलता है, जितने चौके लगे सब चौकों की लिस्ट इनके पास है, हर चौके पर इसके 5 के 10, इसके 10 के 100, इसके 1000 के 5000। आज महाराज कहाँ जाते हैं? और बड़ी बड़ी जम की चर्चा होती है, आज महाराज कहाँ जाते? उसने कहा इसका, उसके बाद गए तो हम 5000 के 10,000 देंगे। वो ऐसे ही कुछ होता है सटोरी कि ये कंपनी। अरे मैंने कही मेरी तो हार चलिया सटोरियों के घर, क्योंकि सट्टा कोई भरोसा नहीं, किसी पे भी खेल लो, यही खेल लो कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, इसी पे क्रिकेट के सट्टे हो जाते, कौन हारेगा कौन जीतेगा। और मुनि महाराज का क्योंकि अनियत होना चाहिए, बस सट्टे के लिए ये चाहिए है, हो भी सकता है और नहीं तो हमारे चौके का तो यही हाल है कि महाराज का यहाँ हार हो भी सकता है और बस लग गया नंबर। लाखों करोड़ों के सट्टे हुए। दूसरे दिन से मैंने कहा भैया या तो विहार करो या हार छोड़ो, क्या करें। फिर एक दिन सबको समझाया मैंने कि अरे पापियो, जो मुनि चर्या आहार चर्या देख के जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, आज उसी चर्या को लेकर तुम पाप कर रहे हो, उसी चर्या से तुम सट्टा खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो। चर्या वही है, महाराज वही है, सब कुछ वही है, नजरिया बदल गया। इसलिए महानुभाव, हमारे यहां हमारी वस्तु का कीमत करना है। यंत्र शक्ति जो है
उसको पहचानो। ये शरीर एक यंत्र है जैन आगम में। ये जन्म जो तुम्हारे माता पिता हैं जैन आगम में यंत्र है, कुल और जाति। इसका क्या उपयोग करना है, क्या उपयोग करना चाहिए? मरते तो सब हैं, मरने को तो सब जीते हैं, मरने को तो सब जीते हैं, जी रहे हैं, लेकिन मरने की अनुभूति हो रही है। और कुछ ज्ञानी लोग हैं जो मर रहे हैं लेकिन जीने की अनुभूति हो रही है। और एक बार ये अनुभूति, यंत्र की अनुभूति जाग जाए, शरीर के यंत्र की अनुभूति जाग जाए, फिर आप शरीर की चिंता नहीं करेंगे, आप कूद पड़ेंगे इस सदुपयोग के लिए। ये 10 प्राण हमारा स्वभाव नहीं है, ये यंत्र है। और आप लोगों के मन में एक भाव आता है, आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी चकनाचूर हो गई, तुम बच गए, तो बोलो तुम्हें संतोष होता है कि नहीं? दुनिया क्या कहेगी? अरे भाई गाड़ी मिट गई तो मिट गई, लेकिन तुम तो बच गए ना, तुम तो बच गए ना। बस ज्ञानी व्यक्ति यही कहता है, गाड़ी यंत्र थी, तुम यंत्र नहीं थे। गाड़ी यंत्र थी, यंत्र टूट गया, मिट गया, कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे ले लेता है समाधि साधु, कैसे दे देता है मौत को निमंत्रण, कैसे मौत आती को मुस्कुराते हुए ले लेता है। वो कहेगा मौत में ये यंत्र ही तो बिगड़ेगा, मेरी आत्मा सुरक्षित है त्रिकाल के। मैं तो शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए। काल अब हम अमर भये न बोले, ऐसी एक अनुभूति हो जाती है, फिर गाड़ी की चिंता नहीं होती। इसलिए जब कोई मुमुक्षु, कोई सम्यक दृष्टि जीव यंत्र शक्ति को जागृत करता है, तो यंत्र शक्ति को जब तक वो अपने काम में आता है उपयोग करता है, और जहां अपने काम में नहीं आता है उसे खटारा मान करके कबाड़े में छोड़ देता है। यंत्र शक्ति जागृत हो और यंत्र शक्ति का सदुपयोग हो, और उसमें ये खतरा हो कि देखो तुम तो बच जाओगे, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो ये गाड़ी मिट जाएगी। ज्ञानी कहता है तैयार हो। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने लगभग 1925, उनकी दीक्षा तिथि का मालूम नहीं है, 22 या 23, काफी दिन, क्योंकि 1932 और 28 का तो मालूम है। 1928 में केकड़ी कटनी चतुर्मास हुआ, 1932 का जयपुर चतुर्मास हुआ, और 1955 में उनकी समाधि हुई। दीक्षा का तिथि देखना है, कौन सा समय दीक्षा तिथि। उस समय उनके मन में बहुत बड़ी विचित्र घटना घटी, यंत्र शक्ति जागी उनको जागी कि इस शरीर का उपयोग करो, इस शरीर मेरा बहुत काम का है। घृणा भाव नहीं जागा। सारी दुनिया में शरीर के प्रति एक, मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, किसी वस्तु को देखकर 2 दृष्टि जागती है, एक हे दृष्टि और एक उपादेय दृष्टि। प्राय लोगों की हे दृष्टि ज्यादा जागती है, उपादेय दृष्टि नहीं। निंदनीय दृष्टि ज्यादा जागती है। एक वेश्या को वेश्या का रूप सारी दुनिया को दिखेगा, कोई बहुत बिरले होंगे जिन्हें उनमें आरिका का रूप दिख जाएगा कि आरिका बन सकती। दुनिया को दिखता है ये पाषाण है, बहुत बिरले कोई व्यक्ति देखते हैं, नहीं, उस पाषाण में मूर्ति है। बाहर से देखने में क्या लग रहा है? पाषाण है,
लेकिन शिल्पी क्या देख रहा है? शिल्पी देख रहा है कि नहीं, पाषाण नहीं, ये मूर्ति है, उसको मूर्ति दिखती है। विधि कथन बहुत मुश्किल से दिखता है, निषेध कथन दिखता है। बड़े बड़े हमने सब आचार्यों को देखा, हर संप्रदायों को देखा, सब लोगों को इस संसार में हे दृष्टि दिखी। 12 भावना में हे दृष्टि। संसार को जितने निंदनीय विषय कहे उतने कहे। इस शरीर को देखो, 1920 में यरनाल पंचकलनक में दीक्षा हुई, अभी प्रसंग लेते। निषेध कथन देखा, निषेध की दृष्टि से संसार को सबने देखा, सब वैरागियों ने देखा, तीर्थंकरों ने देखा, सबने संसार को अनित्य रूप में देखा। कबीर ने देखा, बड़े बड़े दार्शनिकों ने देखा कि संसार है। कबीर तो इस संसार की दुर्दशा देखकर रो पड़े और उन्होंने लिख दिया, चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। यह दृष्टि थी कबीर की। कबीर निराशावादी कवियों में आते हैं। कबीर जो है निराशावादी कवियों में आते हैं, और निराशावादी कवि का अर्थ है वैरागी। कुछ नहीं रखा इस संसार में, सब बेकार है, सब बेकार, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं, कोई किसी का नहीं। जब जब अपने मन में ये परिणाम आते हैं, इसे लोक भाषा में निराशावादी कहते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, निराशावादी। ये शरीर किसी का नहीं, निराशावादी। ये संसार धोखे की ठाठी है, ये संसार पापमय है, ये संसार धोखेमय है। पूरे संसार में, पूरी 12 भावना में संसार की निंदा की गई, संसार भाव नहीं रख दी। और शरीर की क्या दशा कराई? असुचि भावना। जब जब हमें असुचि भावना आए, हमें वैराग्य जागेगा, और वैराग का नाम है निराशावादी। वैराग का अर्थ क्या है? उपेक्षा। इससे हटाओ, इससे हटाओ, इससे हटाओ, इससे हटाओ। वैरागी ग्रहण कुछ नहीं करता। वैराग निषेधात्मक वाक्य है। वैराग शब्द निषेधात्मक है। वैराग शब्द साहित्य भाषा में निराशावादी का लक्षण है। अपन उसे वैरागी कहते हैं, वो कहते हैं निराशावादी है। अपन कहते हैं कि वैरागी है, वो कहते हैं अवसादवादी है। डॉक्टर धार एक राष्ट्र कवि हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उन्होंने कहा जैन दर्शन वैरागी दर्शन है, अवसादवादी है, निराशावादी है। जैन दर्शन को निराशावादी मानते हैं। किसी में रस ही नहीं आता, देखने में रस नहीं, सुनने में रस नहीं, खाने में रस नहीं, शरीर में रस नहीं, जीने का रस नहीं, कोई रस ही नहीं इनको दुनिया में। कोई भी वस्तु को देखने का रस नहीं, वो देखने नहीं चाहते। सुनने की रुचि नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। बोलने की रुचि नहीं, मौन को महत्व देते। सब तरफ निराशा, निराशावादी, सबको अनित्य मानते हैं। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। वो पढ़ते ना अपन, कहाँ गए चक्र जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा, शुभना निकली, आदि आदि पढ़ते। ये निराशावादी का लक्षण। जैन दर्शन के सारे साहित्य को पढ़ो, सब निराशावादी। इस संसार की हर क्रिया, हर वस्तु निराशावादी और है। बिना निराशावाद के वैराग्य नहीं आ सकता। राग को तोड़ना है तो आपको निराशावादी बनना ही पड़ेगा। राग टूटेगा तो आपको अनित्य भावना भाना ही पड़ेगी, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। तीर्थंकर को जब राग तोड़ना था, संसार छोड़ना था, तो पहली भावना कौन सी थी? अनित्य भावना। नीलांजना की मौत अनित्य भावना का प्रतीक था। नीलांजना को देखकर उनको आया, किसी को सफेद बाल देख के आया, बादल विकसित होते देख के आया,
ये सब निराशावादी के लक्षण हैं। ये साहित्यकार मानते हैं जितना व्यक्ति निराशावादी होता जाएगा उतना वो वीतरागी होता जाएगा, उसका मोह छटता जाएगा, उसका मोह छटता जाएगा, क्योंकि वो सब चीज को अनित्य मान रहा है। जैसे कबीर ही कहते थे, मोह मत करो सब मिट जाएगा। ये दो पाटन के बीच में सब पिस जाओगे। किससे राग कर रहे? शरीर से। किससे राग कर रहे? परिवार से। किससे राग कर रहे? धन दौलत से। पल की खबर नहीं सामान। ये निराशावादी है, ये निराशावादी का लक्षण है। मैं निराशावादी का निषेध नहीं कर रहा, मैंने पहले ही कहा वीतरागता निराशावादी को आएगा, बल्कि वीतरागी कहो निराशावादी कहो ये सब एकार्थवाची है। और ये हमारे जैन दर्शन के मुनियों का लक्षण है। हर चीज में कोई रस ही नहीं है। खाने में रस नहीं है, नीरस खाएंगे साहब, वो भी मन मार के खाएंगे। खा नहीं रहे हैं, खाना होता है कि नहीं? बोलो ना। अभी हमने 2-4 दिन पहले ही तो कहा था, मुनि महाराज सबसे बेकार मुंह बना करके आहार को जाता है, मन मार के जाता है, मन मार के जाता है। और कितने कष्ट आ जाए कभी गिल्टी नहीं होती, कभी घृणा भाव नहीं आता। सबसे ज्यादा घृणा भाव आता है आहार करते समय। ये छूट जाए, लो साहब, आहार भी कर रहा है, रुचि से नहीं कर रहा है, रस नहीं आ रहा है उसको, पर कर रहा है। गड्ढा पर ओम कोठाए पूर्ण है। मूलाचार्य को लिखा, साधु जैसे तुम लोग गड्ढा होता है ना, वो नींव का गड्ढा, तो उसमें पत्थर कैसे पटकते हो? कोई छांट करके पत्थर लगाते नींव में पत्थर कैसे पटकते हो? यूं पकड़ो, मसाला पटको और प्लान करो, चलो नींव में तराश के नहीं। ऐसे ही ओम कोठाए यानी साधु इस खाली आहार कोठे में ऐसे डालता है पत्थर, भोजन, कोई स्वाद ही नहीं, कोई क्रम नहीं, बस गड्ढा भरना है। बताओ इतने बढ़िया पेट को कितनी निकृष्ट संज्ञा दे दी। टाइटल देखो जैनाचार्य पे, गड्ढा। बताओ भैया, ये गड्ढा है क्या? सारी जिंदगी चला रहा है, भोजन को बचा रहा है, क्या छांट के लाए? बोले इस आहार को जा रहा है पेट भरने के लिए नहीं, गड्ढा भरने के लिए जा। गड्ढा कह दिया, गर्त पूर्ण है, गर्त पूर्ण है। जैसे अपने सड़क पे कभी गड्ढा मड्ढा हो जाए ना, गर्त पूर्ण है, गड्ढे को पूरो, यानी कोई रस ही नहीं रहा। ये महानुभाव एक पक्ष हुआ, जरूरी है। मैंने कहा दोनों पक्ष जरूरी है। ये पक्ष जिंदगी में जरूरी है जब जब तुम अपनी जिंदगी में किसी चीज से छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो, राग को कम करना है, निराशावादी बनना ही पड़ेगा, उससे घृणा करना ही पड़ेगा। लेकिन निराशावादी बनकर के तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। निराशावादी बनकर आप कुछ भी नहीं रहोगे। वीतरागी बनकर आनंद नहीं आएगा, वीतरागी को आनंद आएगा ही नहीं, क्योंकि वीतरागी है। वीतरागी है, आनंद नहीं आएगा। पाप से तो बच जाएगा, अनर्थ से बच जाएगा, संसार से बच जाएगा, अभी आत्मानंदी नहीं आएगा, क्योंकि अभी निराशावादी है। निराशावादी अभी छोड़ने में लगा है, हमें इससे राग नहीं करना, ये शरीर बेकार है, आनंद की लहर। इसलिए शुद्धोपयोग की दशा के लिए यथाख्यात चारित्र लाए, वीतराग चारित्र नहीं, यथाख्यात चारित्र लाए। बाद के आचार्यों से वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग चारित्र कह करके लिया है, लेकिन मूल सिद्धांत में यथाख्यात चारित्र दिया। अथाख्यात, यथाख्यात, यथाख्यात, अथाख्यात। और यथाख्यात अथाख्यात में अब छोड़ना नहीं है, अब विधि कथन, विधि कथन। इसी संसार को, इस शरीर की कितनी घृणा की शास्त्रों में,
नव द्वार वहें घेनकारी, हसी देह करे के मैं यार। ये वितराग कथन है, ये नास्तिक कथन है, ये निषेध कथन है, ये निराशावादी है। बस एक घटना घटी, उनका बेटा था कबीर का। उन्होंने कहा पिताजी क्या बात है, आप जब देखो आपका चेहरा उतरा रहता है। अरे बेटा, दो पाटन के बीच में सब मर जाना है, हंसती खेलती जिंदगी सब खत्म, ये सब धन दौलत सब खत्म। बेटा कहता पापा पिताजी एक ही दृष्टि पर आप क्यों जा रहे हैं? क्या सही में कोई वस्तु सर्वथा है? क्या कोई वस्तु सर्वथा निंदनीय है? वस्तु निंदनीय है कि नजरिया निंदनीय है? संसार निंदनीय है कि नजरिया निंदनीय है? शरीर निंदनीय है कि तुम्हारा नजरिया निंदनीय है? धन निंदनीय है कि तुम्हारा नजरिया निंदनीय है? प्रवचन निंदनीय है कि तुम्हारी नजर निंदनीय है? बोलो, प्रवचन निंदनीय है कि उस जुआड़ी का सटोरिये की दृष्टि अभिप्राय निंदनीय था? प्रवचन सुनते सुनते एक व्यक्ति नरक चला गया, तो प्रवचन निंदनीय है कि उसकी दृष्टि? बेटे ने कहा पिताजी आप संसार को एक नजरिए से देख रहे हैं, तो दूसरा नजरिया तू बता क्या है? चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। विधि कथन। कौन कहता है दो पाटन के बीच में सब पिसते हैं? पहले वो हाथ की चक्की चलती थी ना, जिन्होंने देखी हो, पूरी चक्की में, लेकिन जो कील के पास दाने होते हैं ना, वो नहीं खिसकते, चलती रहती है। उसको फिर अलग से अंदर करना पड़ता है, खिसकाना पड़ता है ताकि पिसे बलाए। जैनाचार्यों में सबसे बड़ी खोज की कुंद भगवान ने, लेकिन उनका जो कथन था वो समझ से बाहर था। 1000 वर्ष तक कुंद स्वामी को कोई समझ नहीं पाया। 1000 वर्ष तक कोई नहीं समझ पाया। दूसरे आचार्य, क्या गजब, कीचड़ में कमल, कीचड़ की कीमत बना दी। कीचड़ कीचड़ ये गंदा था, गंदा है, गंदा ही रहेगा, लेकिन कीचड़ को इतना मूल्यवान बना दिया कि उन्होंने कहा कमल चाहिए है तो कीचड़ में से ही निकलेगा, कीचड़ में से। इस शरीर की निंदा कर करके सारी दुनिया थक गई। जितनी निंदा बनती थी कि समंतभद्र स्वामी ने कहा एक दूसरी दृष्टि, स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। गजब। अरे कभी हाड़ मास कभी पवित्र होता है क्या? कोयला को कितने ही धो, कभी सफेद होने वाला नहीं है। इस शरीर को किसी प्रकार करो, मनमूत्र से रहित होने वाला नहीं। लेकिन पूज्यवर की दृष्टि गई, स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। यदि इसमें रत्नत्रय आ जाए तो यही 7 कुधात्मों का भरा रहेगा, लेकिन फिर भी लोग पवित्र मान करके गंदे तक बना लेंगे इसी चमड़ी को धो करके। महानुभाव, अब हम लोगों के पैर पखाड़ दे, पैर छू दे। क्यों रे दुश्मन मेरे, रास्ते में मैं गिर जाऊंगा। इतना बोलते हैं मनोज बाबू, मैं भी बोलता हूं, लेकिन तुम मानने को तो ये बताओ, तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? बोलो, सबके पास पैर है कि नहीं? तो अपने पैर पढ़ लो ना दे करके। क्या अंतर है बताओ, क्या अंतर है? यदि तुम पता हो कि इसमें अंदर कोई नया माल भरा हो तो चलो कल ऐसा करना, एक ब्लेड लाना है, छोटी चाकू। पहले तुम अपना काटना पैर, और फिर मेरे लिए ब्लेड लगाना। दोनों में से क्या निकलेगा? बोलो ना। खून निकलेगा, हड्डी निकलेगी, मांस निकलेगी। दोनों में क्या अंतर है?
क्या अंतर है दोनों में? जो यहां बढ़ाओगे तो गंदोदक बन जाएगा, यहां छूने के लिए लड़ रहे हो, और तुम्हारे पास खुद के पैर हैं और उन पैरों की कोई कीमत ही नहीं। बहुत बड़ी बात महात्मा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, ठीक है स्वभाव से ये पैरों में चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, खून है, मज्जा है, लेकिन रत्नत्रय, रत्नत्रय से आते ही वही चमड़ी, वही खून, सब कुछ इतना पवित्र हो गया कि लोग माथे पर लगाने के लिए तैयार हो गए। ये है खोज। आज पूज्यवर शांति सागर महाराज ने बैरागी हुए वो, लेकिन उनके अंदर, मुनि महाराज जब दीक्षा लेते हैं बैरागी होते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मशक्ति जागती है, और पूज्यवर के अंदर यंत्र शक्ति जागी, यंत्र शक्ति जागी। सन 1920 में स्टेज पर बैठे, भट्टारक बनने के लिए दीक्षित बैठे थे, भट्टारक बनने के लिए दीक्षा के लिए तैयार हुई थी, और भट्टारक पहले की, बहुत पहले की, जब वो छुल्लक बने थे, फिर बाद में वो एलक बने। एलक बनने के बाद सबने रोका, बोले आज का युग ऐसा ठीक नहीं, आपको दिगंबर दीक्षा नहीं लेना चाहिए। क्यों? तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। शांति सागर कहते, क्या मरेगा? आत्मा क्या मरेगा? रत्नत्रय क्या मरेगा? मेरा ज्ञान दर्शन, शरीर मरेगा। उन्होंने कहा तो यंत्र है, यंत्र के मिटने पर यदि आत्मा सुरक्षित रखती है तो मुझे कोई गम नहीं है। शरीर